ये आसमान तेरा है, तुझे उड़ना है, मीठी होगी जिंदगी, बेटा ये गुड़ना है आगे ही आगे, बस बढ़ते हैं जाना तुझे, पीछे का छोड़ पीछे नहीं तुझे मुड़ना है। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का, तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का, कब रह जाए वो जो तुझे कोसता था, नो बॉल पे भी मार रोहित जैसा छक्का। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का, तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का। हेलो एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब मुझे देख पा रहे हैं। और अभी क्लास स्टार्ट हो गया। बच्चा जरा नाइस सॉन्ग, लाइव क्लास नहीं चल रहा है। चल गया बेटा। शांतनु, श्लोक, अमन, करण, एक होमवर्क दिया था मैंने, भूला नहीं हूं। देखता हूं कितने धुरंधरों ने किया। ये एक क्वेश्चन दिया था ना मैंने आपको। क्वेश्चन था, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, what will be the distance covered and displacement at the end of 2 minute 20 सेकंड। अतुल, आशीष, मनोज, कितनों ने किया क्वेश्चन? ये करो जल्दी जल्दी आंसर लिखो। होमवर्क था, यानी कि पहले से आपके पास आंसर होना चाहिए। जिसने नहीं किया यानी कि वो नालायक की श्रेणी में आएगा। वो देखो, इसने आपसे कहा कि एक व्रत है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है। बच्चे व्यास तो आप समझ रहे हैं, ये मान लो कि सर्कल है। व्यास वो होता है जो पूरे व्रत को दो बराबर भाग में बांट दे, ठीक है। अच्छा, अब इसने कहा कि बच्चे जो व्रत का व्यास है वो 200। आपको बता बच्चे, अगर व्यास यानी कि डायमीटर को व्यास को लिखते हैं हम डी से, तो व्यास अगर 200 मीटर है तो आप कहेंगे सर इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर इसका मतलब रेडियस होती है डायमीटर की आधी, तो त्रिज्या होगी इसकी 100 मीटर की। 100 मीटर की त्रिज्या हो गई, ठीक है। यहां से यहां तक सेंटर मान लो, 100 मीटर की इसकी रेडियस, ठीक। सब बच्चे आप ध्यान देना। इसने कहा है कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते, इसका व्यास 200 मीटर यानी कि त्रिज्या 100 मीटर है, का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। तो बच्चे आप एक चीज देखो, आपके पास में जो टोटल टाइम है वो कितना है? आप कहेंगे सर टाइम जो है हमारे पास में वो है 2 मिनट 20 सेकंड। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो यानी कि हो गया 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो कितने हो गए? 140 सेकंड। तो टोटल टाइम हो गया 140 सेकंड का। अब सब बच्चे एक चीज बताओ, अगर ये एक चक्कर, बहुत सारे आंसर मेरे पास में आ रहे हैं, अगर ये बच्चे एक चक्कर जो है वो 40 सेकंड में पूरा करता है, तो 80 सेकंड में 2 चक्कर पूरे कर लेगा। 40 में 1, 80 में 2, 40 दूनी 80, 40 थी 120, 120 सेकंड में 3 चक्कर पूरे कर लेगा। अब 120 में तो 3 चक्कर पूरे कर लिए, अब बचे 20 सेकंड। भाई 120 में 3 चक्कर पूरे कर लिए, अब बचे 20 सेकंड, तो 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर करता है, यानी कि अगले 20 सेकंड में तो आधा ही चक्कर करेगा। यानी इसकी डिस्टेंस क्या होगी? 3 कंप्लीट चक्कर, 3 कंप्लीट राउंड, 3 कंप्लीट राउंड होंगे प्लस हाफ राउंड। इतना सब बच्चे समझ पा रहे हैं? भाई आप एक चीज बताओ, यहां से इसने एक चक्कर पूरा कर रहा है 40 सेकंड में, तो 2 चक्कर कितने में हो जाएंगे? 80 सेकंड में। 3 हो जाएंगे 120 में, 3 120 में हो गए। अब बच्चे मेरे पास मात्र 20 सेकंड ही, तो 40 सेकंड में अगर एक चक्कर पूरा हो रहा तो 20 में तो आधा ही होगा, तो 3 राउंड तो पूरे कर लेगा, एक करेगा आधा राउंड। तो आप मुझे एक चीज बताना, आपको मैंने बताया था कि एक राउंड में कितनी डिस्टेंस चली जाती है? 2 पाई आर, और आधे राउंड में बच्चे कितनी हो जाएगी? केवल पाई आर। तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 दूनी 6 पाई आर प्लस पाई आर, यानी कि टोटल डिस्टेंस चलेगा 7 पाई आर। इतनी टोटल दूरी तय कर लेगा। अब इसको निकाल लो, तो डिस्टेंस है 7 पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है उसने 100, तो 7 से 7 कट गया, यानी कि 2200 मीटर आ गया। जिन बच्चों का 2200 आया उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। 2200, शांतनु 700 नहीं 2200 आएगा। जावेद बहुत अच्छा आंसर दे रहा है हमें। चैप्टर 3 का भी स्टार्ट होगा, पता चल जाएगा जब स्टार्ट होगा। पहले ये न्यूमेरिकल कर लो, अगली कल की क्लास में चैप्टर 3 अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चे हमारे पास? ये 300 मीटर। अगली क्लास में फोर्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे कल हम, ठीक है।
अब बच्चे हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, विस्थापन पे। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चे क्या होता है, देखो इसने एक चक्कर लगाया पूरा, दो चक्कर पूरे, तीन चक्कर पूरे, और फिर वो इसने लगाया आधा चक्कर, यानी कि इनिशियली यहाँ पे ए पे है और 140 सेकंड के बाद बच्चे फाइनली कहां पे है, ये बी पॉइंट पर है, क्योंकि इसने तीन चक्कर तो पूरे लगाए और फिर एक लगाया आधा। तो ये बताओ इस जब ये 3.5 चक्कर पूरे कर लेगा, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, फिर आधा चक्कर, तो फाइनली ये बी पे है। और डिस्प्लेसमेंट बच्चे क्या होता है, इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका, डायमीटर के बराबर, यानी कि 200 मीटर। तो विस्थापन मात्र 200 मीटर का है और दूरी चली गई है 2200 मीटर। कह रहा सर मेरा बुक एक लड़की ले गई है, मैंने किया था। अच्छा कोई बात नहीं, अरे ये सबको क्लियर है, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, जो बच्चा शुरू से क्लास ले रहा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की बात हमने शुरू में की है, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। उसने कहा कि टोटल समय 2 मिनट 20 सेकंड का है और एक चक्कर लगता है 40 सेकंड में, तो 120, 2 मिनट का हो गया 120 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर, तो 2 मिनट हो गए 120 सेकंड के बराबर, और साथ में 20 सेकंड और लग रहे हैं, तो एक चक्कर 40 में, 2 80 में, 3 120 में, तो 3 चक्कर पूरे लगेंगे, और फिर एक चक्कर 40 में लगता है तो 20 में तो आधा ही लग पाएगा, तो टोटल क्या करेगा, 3.5 चक्कर उसके लग रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करा कि एक चक्कर में दूरी चली जाती है 2 पाई आर, तो 3 चक्कर में चलेगा कितनी, 3 से मल्टीप्लाई कर दी 6 पाई आर, एक चक्कर में दूरी होती है 2 पाई आर, आधे में इसका आधा कर देंगे, टोटल दूरी 7 पाई आर से हमने निकाल लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल फाइनल, तो 3.5 चक्कर के बाद फाइनली यहां पे होगा, इनिशियली यहां पर था तो कितना आ गया 200। चलो बहुत बढ़िया, सारे बच्चों समझ में आ गया, गुड। वैसे तो आपको करना था ये मैंने कल पिछली क्लास में करा दिया था, अब्दुल वाला भी करा दिया था, एक ये मोटर कार वाला करो। कोई मोटर का बोट झील से विरामावस्था से सरल रेखे पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत आवरण से 0.8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, ये करो। आशीष करे, आपको आशीष, आर्यन, मनोज, दीपांकर, बहुत सारे बच्चे में सही सही आंसर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन करना भाई। देखते कौन धुरंधर करेगा ये। अतुल का एक आंसर हमारे पास में आया है। अरे तो आसानी क्वेश्चन था। कोई मोटर कार झील से विरामावस्था, विरामावस्था यानी कि रेस्ट का मतलब है शुरुआत की वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 से रेखे पथ पर, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में, इनिशियली वेलोसिटी बच्चे इसकी 0 है, और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत आवरण, एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इसने किताब में लिखा है, सेकंड की पावर -2 कर दी, क्योंकि ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, कि नियत आवरण से 0.8 सेकंड तक चलती है, तो टाइम कितना है 0.8 सेकंड। तो चली गई दूरी, बताइए कितनी होगी। सीधी रेखा में चल रहे हैं आप, तो दूरी विस्थापन बराबर ही आएगा। आप समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जावेद तुम्हारा गलत लग रहा, बाकी सबका ठीक है, चाहे आराधना हो, अभिषेक हो, पल्लवी हो, सबका ठीक। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, S = UT + ½ AT स्क्वायर, तो U की वैल्यू तो 0 है, पहला पार्ट 0 हो गया, एक्सीलरेशन है हमारा 3, टाइम है 0.8, तो टाइम का स्क्वायर है तो 0.8 दो बार लिखेंगे, ठीक है। जीरो 0.8 है कि 8 सेकंड है, चलो देख लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 0 आ गया, 8 8 64, या 2 से काट लो, 2 से काट, 32 32 96, 96/100, यानी जिस बच्चे का मैं गलत कह रहा था केवल उसी का ठीक है ये, जावेद का, तो 0.96 मीटर आएगा। जिन बच्चों का 96 आ रहा है ना, उन्होंने टाइम 8 सेकंड लिया हुआ, इंग्लिश मीडियम वालों को 8 सेकंड आएगा। तो हालांकि किताब में 8 सेकंड लिख रखा है, पर यहाँ पे हिंदी में 0.8 सेकंड लिखा है, हिंदी मीडियम का बैच है, तो हम यहाँ पे इसे 0.08 सेकंड ही कर लेते हैं, 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड से करेंगे, यानी जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया है ना, या तो उन्होंने किताब से रट्टा मार रखा है, आंसर देख लिया पहले से ही,
या उन बच्चों ने क्या किया, वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो जिन बच्चों ने इंग्लिश, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का छात्र है उसने 8 सेकंड से किया था तो बात अलग है। अदरवाइज अगर हम 0.8 सेकंड के हिसाब से सोल्व करेंगे क्वेश्चन तो 0.96 मीटर आएगा। तो छियाने वाले कौन से हैं, ये जिन्होंने किताब में से देख के आंसर बताया है। अब देखता हूं कौन सही बताएगा, आगे चलना। अरे यार ये तुम्हें पता नहीं दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा, देखना भाई दिखाई दे रहा है क्या आपको ये? हाँ कुछ तो दिख रहा है वैसे। स्क्रीन फुल कर लो, कमेंट बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। यहां देखो, सबसे पहले बच्चे आप यहां पे एक चीज देखना, इसने कहा है एक फिगर है, सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इधर बच्चे दूरी लिखा है, दूरी, ठीक है, और इधर लिखा है समय। तो इधर आपका समय लिखा हुआ है, टाइम, समय ये घंटों में लिखा हुआ है, 0.r लिखा है ब्रैकेट में, ये दूरी लिख रखी है किलोमीटर में, डिस्टेंस है आपकी। इधर जो दे रखा है बच्चे आपको डिस्टेंस, दूरी, ये बच्चे हमारा बी लिखा है यहाँ पे, बी, ये लिखा है सी, ये लिखा है ए। अब इसने कहा चित्र 8.11 में 3 वस्तुओं ए, बी और सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित हैं। इधर लिखा है दूरी, इधर लिखा है समय, ठीक है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। निम्न तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। आपको बताना बच्चे कि 3 वस्तुएं हैं, एक ए, बी और सी, इनमें सबसे तेज कौन सी चल रही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए ग्रीन से देखे करके, यहाँ पे देखना, ये एक ग्रीन तो आपको दिखेगा नहीं वैसे, रेडी कर देते हैं। कौन सा कहां से चल रहा है, ये है बच्चे आपका बी, वस्तु वी है। ये आपकी जो वस्तु है ये वाली, ये है सी, और ये है बच्चे आपका ए। तो बताओ इन तीनों में सबसे फास्ट कौन है, सबसे फास्ट बताओ कौन है, कोई बच्चा बता सकता है। 3 वस्तुएं हैं, एक सी, एक बी, एक सी और एक ए। तो कह रहा है कि 3 वस्तुएं हैं, तो समय के साथ ये जो दूरी तय कर रहे हैं, इन तीनों में सबसे फास्ट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये बताओ। सबसे फास्ट कौन है ए बी सी में, जल्दी बताओ। पहले ए बी सी में बताएंगे सबसे फास्ट कौन सा है। आर्यन ने जो आंसर दिया महागलत है इनका, तो शांतनु का ठीक है। आर्यन भाई बार बार लिखने से सही नहीं होगा। बच्चे एक चीज देखो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ हल्का सा, यहाँ देखना, ये जो बी है, ये सी जो है, और ये जो ए, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दूं तो लगभग तीनों 12 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय कर रहे हैं। लेकिन बी ने ये 12 किलोमीटर की जो दूरी है लगभग 1.2 घंटे में पूरी कर ली। सी ने लगभग की ये 1.6 से भी ज्यादा किलोमीटर में, और ए ने तो और भी ज्यादा समय में। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप किसी ग्राफ को अगर आपको समझना हो तो आपसे बच्चों मैंने क्या कहा था, आप एक काम करें, जो पहले वाला पॉइंट देखो, एक ये वाले इस वाले पॉइंट पे लो, इसे 2 लाइनें डालो, एक एक्स एक्सिस पे डालो, एक वाई पे डालो। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन डाल रहा हूं सीधे एक्स पे, एक डाल रहा हूं वाई पे। ऐसे बच्चे एक यहां डाल रहा हूं एक्स पे सी से, एक डाल रहा हूं वाई पे। अरे क्या हो रहा है, एक डाल रहा हूं वाई पे, ठीक। एक ये मेरे पास ए है, इसे एक लाइन डाल रहा हूं एक्स पे, एक डाल रहा हूं वाई पे। तो आप एक चीज देखेंगे, ये तीनों जो है लगभग सेम सी दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन बी ने दूरी तय कर ली इतने घंटों में ही, इसने करी ज्यादा घंटे के अंदर, और इसने और ज्यादा में की। तो इन तीनों में बी जो है वो फास्टेस्ट है, सबसे फास्ट क्या है, बी। अच्छा एक इसका तरीका और है इस चीज को समझने का, वो देखो क्या है। एक बच्चा आप एक चीज बताओ, जब मैंने आपको बताया था दूरी समय का अगर आपके पास ग्राफ हो तो इसका स्लोप निकाल लो। तो जो बच्चे बी है इसका स्लोप तो इतना आएगा थीटा बी, और ये कौन सा है हमारे पास में सी वाला, तो सी जो है इसका अगर एक्स एक्सिस से अगर देखेंगे तो ये आएगा थीटा सी, और ये मेरे पास में है ए, थीटा ए। तो अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस से सबसे ज्यादा जो एंगल आपको बनाते हुए दिख रहा है ना, वो बी दिख रहा है। तो दूरी अगर समय का ग्राफ हो तो जिसका ज्यादा स्लोप होगा, जो ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस, तो बहुत ही छोटा बना रहा है ए, तो
तो ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगा, वो ज्यादा फास्ट भी होगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज को। इसमें बड़ा बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक आप ये भी लगा सकते थे जो मैंने आपको बताया कि अगर हम इन तीनों को बड़े ध्यान से देखें तो बी ने 12 किलोमीटर की दूरी जो है वो सबसे कम समय में तय की है, और ए ने 12 किलोमीटर की जो दूरी है सबसे अधिक समय में तय की है, यानी ए सबसे स्लो है, बी सबसे फास्ट है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे, तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से चलता है? बी। बी क्या बच्चे? फास्ट है। अगर स्लो भी पूछता हमारे से सबसे धीरे कौन चल रहा है तो हम बोलेंगे ए। ए की स्पीड सबसे कम है, ये स्लो है। आशीष ठीक है भाई आपका। अगला क्वेश्चन है, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? ये कह रहा है कि जो ए बी सी है, क्या ये कभी भी ऐसा माहौल बन रहा है कि तीनों एक जगह हो? क्या तीनों कभी एक जगह होंगे? बताओ, ग्राफ को देख के बताओ, क्या तीनों कभी एक जगह होंगे या नहीं? क्या तीनों कभी एक जगह होंगे या नहीं? क्या तीनों कभी एक जगह होंगे? शांतनु, दीपांकर, सारे बच्चे करो। बी ब्लैक वाला। आप कहेंगे सर तीनों कभी एक जगह नहीं होंगे। देखो तीनों कभी एक जगह कब होते हैं? अगर ये तीनों के तीनों बच्चे अगर एक जगह तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, देखो अगर आप यहां ध्यान देंगे, ये कौन सा है हमारे पास में? बी, और ये हमारे पास में कौन सा है? सी। तो ये दोनों बी और सी तो मिल रहे हैं, ये भी मिल रहा है, आपका ए और बी भी मिल रहा है, सी और ए भी मिल रहा है, पर तीनों एक साथ नहीं मिल रही। देखो तीनों एक साथ कभी मिलते? अगर तीनों लाइनें एक ही जगह कट करती है, मान लो ये एक ऐसे बी जा रहा है, मान लो कि ये सी जा रहा है, और मान लो कभी ए ऐसे आता, अगर ये तीनों एक ही पॉइंट पे कट करते तो यानी कि तीनों कभी आपस में मिलते भी, ये तीनों कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। क्योंकि तीनों एक साथ क्यों नहीं मिल रहे? कहीं पे भी देखो एक ऐसा माहौल तो बन रहा है, अगर मैं से देखूं ए और बी, ए और बी तो मिल रहे हैं, चलो जी इस पॉइंट पे ए और बी मिल रहे हैं। इस वाले पॉइंट पे बच्चे कौन मिल रहा है? सी और ए मिल रहे हैं। इस वाले पॉइंट पे कौन मिल रहा है सर? बी और ए मिल रहे हैं। तो दो जने तो मिल रहे हैं आपस में, पर तीनों कभी एक साथ नहीं मिल रहे। तीनों एक साथ अगर मिलने के लिए तीनों लाइनों को कट करना चाहिए था एक ही बिंदु पर। अगर तीनों लाइनें एक ही बिंदु पर कट करती तो फिर तो हम कह देते हैं हाँ जी ये मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कभी ऐसा हुई ना। हाँ, अगर मेरे से केवल इतना पूछता क्या कभी सी और ए मिल रहे हैं आपस में, मैं कहता एक वाली लाइन ये रही सी वाली, हाँ ए और सी मिल रहे हैं। मेरे से कहता ये बताओ क्या बी और ए आपस में मिल रहे हैं? हाँ जी मिल रहे हैं। मेरे से कहता भाई बताओ कि बी और सी आपस में मिल रहे हैं? हाँ जी मिल रहे हैं, पर तीनों एक साथ नहीं मिल रहे। तो हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नहीं। अरे खाली आंसर आंसर नहीं देखना, समझना भी है कि चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, अब हम पहले करेंगे यहां पे डी वाला, सी पे बाद में आएंगे। इसने कहा है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। ये कह रहा है कि जब बी सी को पास करता है, जिस समय में गुजरती है उस समय एक जिस समय जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक है कितनी दूरी तय कर लेती है। कह रहा है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। कह रहा है कि जब बी जो है जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय ये कितनी दूरी तय कर लेती है। देखो इस बच्चों इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, यहां ध्यान से देखना। जिस समय बी सी को तय कर लेती है, तो बच्चे बी एरा और सी, और बी और सी दोनों कहां मिल रहे हैं आपस में? पहले उस चीज को देखते हैं एक बार हम। जिस समय बी सी को, ये मेरा बी है और ये सी, देखो जो बी और सी है बच्चे, ये कहीं मान लो इस पॉइंट पे मुझे कट करते हुए दिख रहे हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे अगर मुझे कट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। मैं आगे बढ़ा देता हूं आपके लिए। देखो ये रहा आपका बी, दिख रहा है साफ साफ, ये रहा आपका सी। तो बी और सी इस वाले पॉइंट पे कट कर रहे हैं दोनों आपस में। तो इस टाइम पे इसने कितनी दूरी तय कर ली बच्चे? ये दोनों किस समय मिल रहे हैं आपस में? इस समय। और दोनों ने बच्चे कितनी दूरी तय कर ली है? इतनी दूरी। तो यहां तक की दूरी आपको पता करनी है कितनी होगी। अब बड़े ध्यान से देखना, ये यहां पे आपको बुद्धि लगानी है। अब देखो एक गोला, एक डब्बा, दो डब्बा, 3 4 5 6 7, तो जो 7 बॉक्स हैं बच्चों कितने किलोमीटर की दूरी को शो कर रहे हैं? इधर लिखा है किलोमीटर। तो 7 बॉक्स जो हैं वो 4 किलोमीटर की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे अच्छी देखनी है। तो यहां तक तो दूरी 4 किलोमीटर की है। अब कितने बॉक्स हैं? 1 2 3। तो नेक्स्ट 3 बॉक्स में और कितना चल लेगी ये? नेक्स्ट 3 बॉक्स में 1 2 3 है, ठीक है। तो 7 बॉक्स 4 किलोमीटर के बराबर है। तो एक बॉक्स किसके बराबर होगा? 4/7 किलोमीटर के बराबर। तो 3 बॉक्स किसके बराबर होंगे?
4 तिया 12/7 किलोमीटर के बराबर। भाई एक बॉक्स है 4/7 के, तो 3 बॉक्स है, 3 की मल्टीप्लाई कर दी 12/7। तो यहां से ध्यान समझना, जब ये बच्चे इससे मिला तो मिलते समय इसने यहां तक की दूरी तय कर ली, तो यहां तक की दूरी 4 किलोमीटर पता ही है, और यहां तक की दूरी मैंने और निकाल ली कि 3 बॉक्स किसके बराबर होंगे, 12/7 किलोमीटर के। तो टोटल डिस्टेंस जो बीट तय कर लेगा, टोटल डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर में 12/7 किलोमीटर और जोड़ दो, तो 7 चौक 28, 28 और 12 कितने हो जाएंगे बच्चे, 40/7 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 40/7 किलोमीटर। 7 पंजे 35, 5 67 49 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो 40/7 किलोमीटर आंसर आएगा डी ऑप्शन का। मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये दोबारा बताऊं, देखो दोबारा समझना, जिन्हें नहीं आया समझ में मैं इसे फिर से मिटा देता हूं और सभी दोबारा बताऊंगा अभी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है जब बी ने सी को पास किया, बी जब सी से गुजरता है तो उसने कितनी दूरी तय की। तो पहले आप देखो कि बी और सी मिल कहां रहे हैं, बी सी को पास कर कहां रहा है। तो आप कहेंगे सर बी वाली लाइन तो ये रही और सी वाली लाइन ये रही, तो बी और सी जो है दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये दोनों मिले उस समय देखो कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये दोनों मिले, अगर आपको टाइम चेक करना होता तो आप कहते सर ये दोनों मिले इस वाले टाइम पर, और इस वाले टाइम पर कितनी दूरी तय कर ली इसने, सर इतनी। अब आप कहेंगे सर यहां तक की दूरी तो मुझे पता चल रही है 4 किलोमीटर की है, लेकिन ये यहां तक की दूरी में कैसे निकालूं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बॉक्स जो हैं वो 4 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा 4/7 को, तो 3 बॉक्स है, 3 की मल्टीप्लाई करें तो यहां भी 3 की 12/7 को। तो यहां तक था 4 किलोमीटर और यहां तक था मैंने निकाल लिया, तो मेरा 40/7 आ गया। ये बच्चा कह रहा राउंड ऑफ करके 6 लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये आप इसका एग्जैक्ट आंसर ही बताना इसमें, क्योंकि साफ साफ निकल रहा है। अगर राउंड ऑफ तब करते अगर चीजें इतनी क्लियर ना होती। 7 पंजे 35, 5 67 49, 1 7 एकम 7 3 7 चौक 28, तो 5.74 किलोमीटर हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आगे बात समझ में, 5.7 5.9 के आसपास होता तो राउंड ऑफ कर लेते आप, चाहो तो राउंड ऑफ करके आप ये भी लिख सकते हो कि लगभग 6 किलोमीटर, ये भी लिख सकते हो। वो टीचर के मूड के ऊपर बात है, उसका मूड ठीक हुआ तो लगभग 6 में भी, लेकिन 6 किलोमीटर मत लिखना, लगभग लिखोगे तो बात फिर भी बन जाएगी कि अबाउट 6 किलोमीटर, तो 40/7 किलोमीटर। ये मुझे बताओ दोबारा ये समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताऊं क्या फिर एक बार, कितने बच्चों को समझ में आया, कितनों को नहीं समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं आया तो एन लिखो, एन का मतलब है नहीं, वाई का मतलब है यस, आ गया। जल्दी आंसर दो। एक दो बच्चे जो है उन्हें समझ में नहीं आया पूरी क्लास में, बाकी सबको आ गया है, राजा से ज्यादा सबको। एक सद अलका को नहीं आया, एक आध बच्चा और था कोई। चलो कोई नहीं बेटा, तुम दोबारा वीडियो देख लेना, अगर तो ज्यादा बच्चे होते तो मैं दोबारा बता देता एक बार, हालांकि मैंने खुद से 2 बार बता दिया है। अब यहाँ पे बच्चे एक और देखना, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिज ए। ये कह रहा है कि जब बी ने ए को पास किया, जिस समय बी ए से गुजरती है तो उस समय तक सी कितनी दूरी तय करती है। नहीं कह रहा है कि जब बी ए को पास कर रहा है तो सी ने कितनी दूरी तय की, जब बी ने ए को पास किया तो सी ने कितनी दूरी तय की। तो एक बार इसे साफ कर लेते हैं। जब बी ने पास किया सी को, बी ने पास किया सी को, ये बी है, बी ने पास किया सी को, ये था ना, भूल गया मैं अभी, सॉरी, बी ने जब जिस बी ए से गुजरा तो सी ने हाँ, जब बी ने पास किया ए को तो सी ने कितनी दूरी तय की, बी ने पास किया ए को। पहले देखो बी कहाँ है, बी 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 ये रहा बी, बी ने पास किया ए को, बी ने पास किया ए को, तो बी ने पास किया ए को, ये मुझे कुछ पॉइंट दिख रहा है, सबको दिख रहा है, यहां देखना दोबारा, बी ए, तो बी ने जब पास किया ए को तो ये कह रहा है कि सी ने कितनी दूरी तय की। देखो बी ने बच्चे ए को कब पास किया, अगर मैं यहां पर टाइम डाल लूं ऐसे लाइन
कुछ इस समय देखो, जब बी ए को पास कर रहा है तो उस समय तो सी यहां पर है, बड़े ध्यान समझना बात को। जब बी जो है ए को पास कर रही है तो उस समय बच्चे सी कहां है हमारा, उस समय अगर मैं यहां पे नीचे लाइन डाल दूं उस समय तो मेरा सी यहां पर है, सी यहां पे है। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, इसने बच्चे डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 8 किलोमीटर की। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बच्चे उस समय, सी ने 8 किलोमीटर। लेकिन यहां बड़े ध्यान से बात को समझना, ये किसका आंसर था हमारा, डी वाले क्वेश्चन का, ये डी का। अब आप कहेंगे सर ये जो बी ए को पास कर रहा है तो उस समय पूछ रहा है कि सी ने कितनी दूरी तय की, तो सी ने तो उस समय 8 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। पर बच्चे एक चीज देखना, ये जो हमारा सी है ना, इसने गड़बड़ क्या कर रखी है, ये सी जो चल रहा है, सी ये स्टार्टिंग में है यहाँ पे। अभी जो 8 किलोमीटर की दूरी है वो तो यहां से यहां तक की दूरी है, ये है 8 किलोमीटर। तो इस 8 किलोमीटर में से आपको 1 2 3 4 ये 4 बॉक्स तक की दूरी घटानी पड़ेगी, तभी तो एग्जैक्ट दूरी आएगी। भाई ये जो सारी दूरी है ना 0 से लेकर 4 ये सब ओरिजिन से है, 0 से लेकर 8। तो जिस समय बी ए से मिला तो अगर मैं इसे नीचे की तरफ बढ़ाऊंगा तो उस समय 8 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है, किसके द्वारा, ए के द्वारा। लेकिन ए जो है वो स्टार्टिंग में 0 पे नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो बी तो शुरुआत में 0 पे था, तो वहां पे हमने इजीली दूरी निकाल ली थी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक की दूरी 8 है, उसमें से 4 बॉक्स की दूरी घटा देंगे। तो सी वाला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, सी वाले की सी ऑप्शन में डिस्टेंस क्या आएगी, 8 किलोमीटर माइनस 8 बॉक्स, सॉरी 4 बॉक्स, 4 बॉक्स। तो 8 किलोमीटर, एक बॉक्स बच्चे किसके बराबर था, 4/7 किलोमीटर के। तो 4 बॉक्स किसके बराबर हो जाएंगे, 16/7 किलोमीटर के। 7 8 56 किलोमीटर माइनस 16 किलोमीटर बटे 7, 56 में 16 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चे, गलत कर दिया गया मैंने, एक बॉक्स 4 के बराबर है तो 4 हो जाएंगे, 4 चौक 16, 16/7। तो 4 चौक 16/7, 7 7 7 8 56, 56 किलोमीटर। 1 2 3 4, फिर से 40/7 आ गया। तो कहाँ गलती कर दी हमने, 8 किलोमीटर में से घटेगा 4 बॉक्स, तो एक बॉक्स है 4/7 के, 4 चौक 16/7, 7 7 3 49, 7 8 56, 56 किलोमीटर माइनस 16, तो 40/7 ही आ रहा है। तो कहीं तो गड़बड़ हो गई है, दोबारा देखते हैं, लाल वाला हट जाएगा क्या किस तरीके से। 1 2 3 4 बॉक्स हैं। जब बी मिल रहा ए से तो सी जो है 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा, और ये जो 8 किलोमीटर है इसमें से 1 2 3 4 बॉक्स को घटाना है, 5 6 7, 7 बॉक्स 4 के बराबर, 1 4/7 के, तो 4 हो जाएंगे 16/7। चालीस बटे 7 ही आ रही है, तो गलत, हल्का सा मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ है। यानी फिर से हमारा आंसर ये आ जाएगा क्या, 5.714। आएगा इसके नजदीक ही, पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो दोनों मिल रहे हैं, एक सेकंड, ये दोनों मिलेंगे, यहाँ पे हम गलत पॉइंट तो नहीं मिला रहे, ये यहाँ पे, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं हम एक बार। ओके ठीक है, उतना ही आएगा, बस हल्का सा फर्क आएगा, थोड़ा सा कम। ये हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा ना, ये कितना आएगा, इसके लगभग लिखना है, क्योंकि वो पूरा बॉक्स वहां काट रहा, आप लिखेंगे लगभग, लगभग 40/7 किलोमीटर। अब सही है, लगभग। हाँ 8 वाले किलोमीटर को वाली रेखा को हम चेक कर रहे हैं ना, हल्का सा 8 से नीचे मिल रही है, वो हल्का सा 8 से नीचे। जैसे कि देखो, जिस समय ये बी पास कर रहा है बच्चे, किसे, बी पास कर रहा है ए को, तो बी है ये ए है, तो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। अब मैं इस पॉइंट को जब नीचे की तरफ बढ़ा रहा हूं, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, तो समय सी कितना डिस्टेंस है, जब यहाँ पे से मिलाऊंगा ना, मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, तो 8 से हल्का सा कम आ रहा है।
यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो 40.7 से हल्का सा कम आएगा, थोड़ा सा मामूली से कम, तो लगभग वही है 40/7। इसे बोलेंगे हम अप्रोक्स, लिख लेना जरूर क्लास में ना, अप्रोक्स। या आप यहाँ पे कैसे ऐसे काम कर सकते हैं, डिस्टेंस क्या होगी, शुरुआत में जो 8 किलोमीटर है वो एग्जैक्ट 8 नहीं है, वो अप्रोक्स है। अप्रोक्स 8 किलोमीटर में से 4 बॉक्स घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्स लगभग, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये भाई बढ़िया क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी को हमें दाद देनी चाहिए, इसने बढ़िया क्वेश्चन बनाए। सबसे पहला क्वेश्चन अगर पहले वाला जाए वो तो बिल्कुल आसान है। ये सबसे आसान क्वेश्चन इसमें बी वाला था कि क्या ये दोनों कभी तीनों कभी एक ही जगह पर मिलेंगे, नहीं, क्योंकि तीनों रेखाएं कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पे क्रॉस कर रही हो, तो ये तो आसान हो गया। ये भी आप बता सकते हो थोड़ा लॉजिक लगा के कि सबसे फास्ट कौन है, जो कम समय में उतनी दूरी तय कर लेगा, यानी कि वो फास्ट है। तो तीनों लगभग लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, सबसे जल्दी कौन कर रहा है, बी, तो वो भी आसान हो गया। अच्छा, डी वाला क्वेश्चन भी आसान है कि हाउ फार बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासिस सी। तो जब बी सी को पास करेगा तो कितने डिस्टेंस चलेगा, तो सी वाला मैंने यहाँ पे सोल्व कर रखा है आपके लिए, सी वाला यहाँ पे सोल्व कर रखा है, सॉरी सी नहीं, डी है ये डी वाला जो है ना, कि जब बी सी को पास करेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, तो डी मैंने यहीं पे कर दिया कि 7 बॉक्स 4 किलोमीटर के बराबर है, कितने के 3 बॉक्स हो गया 12/7 के। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल रहा था बच्चे वो हमारी, तो हमने यहाँ पे चेक किया था कि 4 किलोमीटर प्लस 3 बॉक्स, तो वो भी आ गया। तो आई होप कि आप इसे कर ही लेंगे, बार बार दोबारा देख लेना क्लास। एक ही वाला क्वेश्चन करना, ये करो। इसने कहा है 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरती से टकराएगी, कितने समय पश्चात धरती से टकराएगी। A ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, then what velocity will it strike the ground, after what time will it strike। तो आसान क्वेश्चन है, 2 चीजें पूछी हैं इसमें, करना भाई। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया नहीं करवाया, एक बार मुझे बता देना, कहीं ऐसा लास्ट क्लास में करा दिया हो। नहीं करा, चलो क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन आप देखते समझ गए होंगे, अब आपको इतने क्वेश्चन करा दिया मैंने इसमें। यहां देखो ध्यान से, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो, इसने कहा है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, तो 20 मीटर की बच्चे ऊंचाई है, 20 मीटर की ऊंचाई। मान लो यहां से आप एक गेंद को गिरा रहे हैं, तो आप गेंद को ड्रॉप कर रहे हैं। जब भी किसी चीज को बच्चे आप ड्रॉप करेंगे तो शुरुआती वेलोसिटी उसकी हमेशा हम क्या लेंगे, 0। ड्रॉप का मतलब होता है कि बस ऐसे छोड़ दिया, ऐसे नहीं, बस छोड़ दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो बच्चे आपको पता है, हमने हमारी साइन कन्वेंशन क्या है, ये वैल्यू इधर पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो आपको पता है जब किसी बॉल को आप छोड़ेंगे तो बॉल नीचे की तरफ को भागेगी, और एक्सेलरेशन ग्रेविटी के से जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, इसके लिए हमेशा लेते हैं माइनस में। तो जब भी कोई वस्तु चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, तो मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन को हमेशा माइनस में लिखेंगे। वजह क्या है उसकी, क्योंकि जो ग्रेविटी है हमेशा नीचे की तरफ काम करती है। तो कह रहा है कि कितने वेग से जमीन पर टकराएगी, हो गया क्वेश्चन हमारा, और कितने समय के बाद टकराएगी। तो बच्चे देखो, पहले आप लगा लो S = UT + ½ AT स्क्वायर। तो कितनी डिस्टेंस चल रही है बच्चे, 20 मीटर। जब गेंद नीचे की तरफ आएगी तो ये दूरी माइनस की हो जाएगी, -20 मीटर। U की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन है -10, टाइम हमें पता नहीं है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 5 चौक 20। तो टाइम T² 4 हो गया, तो टाइम की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद ये जमीन पर टकरा जाएगी, 2 सेकंड के बाद।
क्या टकराएगी बच्चे? जमीन पर। टाइम 2 सेकंड ही आया ना, 2 पंजे 10, 5 चौक 20, मेरे 2 सेकंड आ रहा है, ये बच्चे कह रहा है 10 सेकंड, और कह रहा है कि कितने और कितने वेग से टकराएगी, तो v इक्वल टू होता है u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है इसका -10, और टाइम कितना बच्चे हमारे पास? 2 सेकंड। तो वेलोसिटी हो जाएगी -20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी माइनस की आई, यानी कि ये जब टकराएगी ना तो नीचे की तरफ ऐसे टकराएगी 20 मीटर पर सेकंड से, ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड, और 2 10 वैसे नहीं आएगा, 10 किसका आ गया? अरे 20 मीटर की दूरी तय करने में कोई इतना समय थोड़ा ना लग जाएगा। यहाँ देखो 20 मीटर की ऊंचाई है, शुरुआत की वेलोसिटी तो 0 होगी, और मैंने आपको बताया था कि a की वैल्यू हमेशा माइनस में लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करती है, -10। जब कोई भी चीज नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव लेते हैं, और ये हाइट भी क्या लेते हैं? नेगेटिव। ऊपर जाते समय h भी पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव, लेकिन a हमेशा माइनस ही लेंगे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे। देखो ऊपर जाए चाहे नीचे, a की वैल्यू तो नेगेटिव है, पर जब नीचे आएंगे बाकी सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, चाहे वेलोसिटी हो चाहे हाइट हो। ये -20, u की वैल्यू 0 थी, इतना पार्ट 0 हो गया, एक्सेलरेशन कितना? -10, तो 2 से कट किया 5, 5 चौक 20, तो टाइम आ गया t² 4 यानी कि 2 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, आपने निकाली ली, 20 आ गई। ये तो आसान था। ये करना क्वेश्चन, ये से थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, नहीं तो देखो इसने लिखा है बच्चे, इस तरफ लिखा है समय, ये लिखा है सेकंड में, टाइम हिंदी में लिखा हुआ है समय, इधर है बच्चे चाल यानी कि स्पीड, और स्पीड है मीटर पर सेकंड में, इधर है स्पीड। तो ये कह रहा है किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित करें। बच्चे एक चीज बताओ, अगर आपके पास में चाल और समय का ग्राफ हो, स्पीड और टाइम का ग्राफ हो, तो मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आपके पास में स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल आपको दूरी देता है। याद करो, लिखवाया था मैंने आपको, चाल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल दूरी देता है। द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम गिव्स डिस्टेंस। तो आपके पास चाल और समय का ग्राफ है, उसके अंदर का क्षेत्रफल दूरी देगा, पर वो दूरी आपको बतानी है केवल 4 सेकंड तक की। तो 4 सेकंड में बच्चे यहां तक का माहौल बनेगा ये। तो आप एक काम करो, ये रहा 4 सेकंड आपका, इसे रेड से कर देते हैं हम। 4 सेकंड में चली गई दूरी, बस बन गया हमारा मामला। देखो तो यहां से एरिया अंडर द ग्राफ, ये बच्चे आपकी कर्व है, तो एरिया अंडर द ग्राफ, तो 4 सेकंड में इतनी दूरी तय की जाएगी, ये दूरी। तो इसे आपने ग्राफ को ऐसे कर देना, ठीक है। अच्छा, फिर इसने कहा अभी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालेंगे, फिर कहा विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, एक समान। देखो यूनिफॉर्म मोशन बच्चे कब होता है, जब आपकी स्पीड चेंज ना हो। देखो यहाँ तो आपकी स्पीड 2 0 से 2 हो जा रही है, 4 6 8 ऐसे लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर आप यहां से यहां तक देखें तो कोई चेंज नहीं है। यानी लगभग कितना बच्चे हमारा टाइम, ये कितना टाइम मान लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब है 2 सेकंड। ये आप एक काम करो, यहां से लगभग यहां तक, इससे लिख लो यहाँ पे ए, से लिख लो बी, तो यहां से यहां तक बस। इसमें तो केवल आपको क्या करना है, उसे यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ को कौन सा भाग कार की एक समान चाल बता रहा है, तो एक समान चाल बता रहा है ए से लेकर बी तक। आप यहाँ पे ऐसे निशान बना सकते हैं, कहां से कहां तक का टाइम है वो उसने आपसे पूछा नहीं है। अब देखो बच्चे, आपको मैंने बताया एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या देता है बच्चे, डिस्टेंस। अब आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, ठीक है। देखो एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर मैं इस वाले पॉइंट को इससे मिला दूं, इससे, तो आप कहेंगे सर यहां तक का एरिया निकालना तो हमारे लिए बड़ा आसान है। तो यहां तक का एरिया तो बड़े इजीली निकाल लोगे। यहां तक का एरिया कैसे निकालेंगे सर, ये तो हमें बन रहा है त्रिभुज बन रहा है, तो कौन सा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है बच्चे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहां देखो बेस कितना बच्चे हमारा, आधार कितना है 1/2, आधार गुणा ऊंचाई, आधार है 4, और हाइट कितनी है बच्चे हमारी 6।
तो 2 दूनी 4, तो 12 आ गया हमारा। तो कितना आ गया हमारा, ये 12 मीटर की डिस्टेंस आ गई। लेकिन थोड़ा सा हमारा ये एरिया बचा हुआ है, यानी कि हमारा जो आंसर, जो हमारी जो टोटल डिस्टेंस चली जाएगी वो 12 मीटर से ज्यादा होगी। तो लिख देंगे मोर देन 12 मीटर, मोर देन 12 मीटर। और टोटल एरिया क्या है उसमें ये भी शेड कर देना। इतने वाले को मैंने छोड़ दिया ये, ठीक है, क्योंकि 12 मीटर तो बच्चे केवल इतना ही आएगा, पर एरिया तो ये भी है। या फिर इसे थोड़ा बदतमीजी के तरीके से करा जाए, पता है कैसे, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए ही, आप कह लीजिए हम नहीं मानेंगे ऐसे, हमें तो फुल आंसर दो। अब मैं यहां से हटाऊंगा, सारा गायब हो जाएगा, ये कर दूं क्या? ओम नमः शिवाय। बने नहीं बात। ये लाइन कैसे हटेगी? एक काम हो सकता है, इसे इधर कर देते हैं। वाओ, अगली क्लासेज में काम आएगी ये चीज। अगर कभी ऐसी दिक्कत आए तो साइड में ले जाओ लाइन को। ओके, देखो सब बच्चे यहाँ देखना दोबारा से। आप कह रहे सर हम नहीं मान रहे, हमें तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए। एग्जैक्ट दोगे हम तो तब मानेंगे। तो अगर एग्जैक्ट ही चाहिए, अप्रोक्सीमेशन में नहीं चाहिए, तो 4 सेकंड के अंदर चली गई दूरी निकालनी है। तो आप एक काम करो, पहले टोटल बॉक्स देख लो कि भाई हमारा ये एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है ना। मैं ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल, कितने बॉक्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैं टोटल जो पूरे पूरे बॉक्स दिख रहे हैं वो ले रहा हूं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। चलो इसे भी पूरा ले 22 23 और इसे पूरा ले लेते हैं 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो 50 बॉक्स तो बच्चे लगभग लगभग पूरे हैं। अब कौन कौन से छोड़ दिए मैंने? आधे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 50 पूरे हैं और 7 लगभग आधे हैं। तो 50 पूरे और 7 आधे, यानी कि 53.5, यानी कि लगभग 54 बॉक्स बन जाएंगे। लगभग लगभग 54 बॉक्स अप्रोक्सीमेट बनेंगे हमारे 54 बॉक्स। अब आप क्या करो, एक बॉक्स का एरिया निकालना पड़ेगा आपको। अब आप एक बॉक्स का एरिया कैसे निकालेंगे? आप ऐसे निकालो, देखो इधर आप देखेंगे, अगर यहां से 2 से 4 तक का देख लो, 1 2 3 4 5। तो 5 बॉक्स बच्चे किसके बराबर है? आप कहेंगे सर 5 बॉक्स बराबर है 2 से 4, यानी कि 2 सेकंड के बराबर। तो एक बॉक्स किसके बराबर हो जाएगा? 2/5 सेकंड के बराबर। इधर काम हो गया। अब आते हैं हम इस तरफ, यहां देखना 0 से लेके 2, 1 2 3। तो 3 बॉक्स जो है इस तरफ का अगर हम देखें, ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाला काम, एक्स एक्सिस। अब आ जाओ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे। तो 1 2 3, 3 बॉक्स किसके बराबर है बच्चे? आप कहेंगे सर 3 बॉक्स बराबर हैं 0 से लेकर 2 तक के, तो एक बॉक्स हो जाएगा 2/3 के बराबर, 2/3 मीटर पर सेकंड के बराबर। बस अब आपका काम हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझना, बॉक्स तुम्हें दिख नहीं रहे, मैंने गिन लिया यहाँ पे, लगभग लगभग 54 बॉक्स बनेंगे। अब मैंने क्या किया, 54 बॉक्स बन रहे हैं। अब मुझे एक बॉक्स का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? पहले मैं यहां से लेकर मैंने यहां तक देखा एक्स एक्सिस पे 0 से लेकर 4, यानी कि 1 2 3 4 5। 5 बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 सेकंड को। तो एक बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा 2/5 सेकंड को। तो 2/5 सेकंड हो गया। अब आते हैं वाई एक्सिस पे चलते हैं। तो वाई एक्सिस पे 1 2 3, 3 बॉक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इधर लिखा है स्पीड, मीटर पर सेकंड को। तो एक बॉक्स हो जाएगा 2/3 मीटर पर सेकंड। तो एक बॉक्स का एरिया निकाल लो। बॉक्स क्या बच्चे? स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वन बॉक्स, एरिया ऑफ वन बॉक्स। एक बॉक्स का एरिया कैसे निकालेंगे बच्चे? आपको पता है कि जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, आयत दिख रहा है। तो आयत का एरिया कैसा होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आई थी हमारी एक्स एक्सिस पर? लंबाई आई थी हमारी 2/5, और चौड़ाई कितनी आई बच्चे हमारी? 2/3। तो कितना हो गया ये? 4/15। तो 4/15 हो गया एक का एरिया। तो 54 का एरिया कितना हो जाएगा? 4/15 गुणा 54। तो इसे एक बार सोल्व करके देखना कितना आएगा। मैं एक बार कैलकुलेटर से देखता हूं। चौवन गुणा 4 डिवाइडेड बाय 15, तो 14.4 के आसपास आ रहा है। मैंने कहा था ना 12 से ज्यादा आएगा। तो 14.4 मीटर के आसपास कुछ आ रहा है।
ठीक है, तो दोबारा समझो। अगर आप ये कह रहे कि जी भाई एक तरीका तो क्या है, इस क्वेश्चन को आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से कर लो, तो उसमें तो मैंने क्या किया था, इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया था, तो मैंने ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, देखो मैंने इस वाले को इस यहां से मिला दिया, इसे इससे मिला दिया। ठीक, जब मैंने इसे इससे मिलाया तो मेरे पास आ गया त्रिभुज। तो त्रिभुज का एरिया तो आसान है, 1/2, आधार कितना था 4, ऊंचाई कितनी थी बच्चे हमारी 6, तो आधार गुणा ऊंचाई से हमारा 12 आ गया था। लेकिन थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, इसलिए मैंने कहा था कि 12 मीटर से ज्यादा आएगा, तो अप्रोक्सीमेट 12 से अप्रोक्सीमेशन में हमने 12 कहा। लेकिन अगर मुझे जब मैं बॉक्स गिनने लग रहा हूं तो यहाँ पे ना बॉक्स भी पूरे पूरे नहीं दिख रहे, कोई आधा, कोई आधे से कम, आधे से बराबर, तो बॉक्स की गिनती भी करोगे तब भी वो भी अप्रोक्सीमेशन से ही आएगा। तो जब मैंने मोटा मोटा सा आइडिया लिया तो मुझे 54 बॉक्स दिखाई दिए। अब मुझे करना है, जो बॉक्स है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई अगर मुझे मिल जाए तो मुझे एक बॉक्स का एरिया मिल जाएगा, तो मैं 54 बॉक्स का एरिया निकाल लूंगा। तो मैंने वो कैसे निकाला, तो मैंने देखा एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5, तो जो 5 बॉक्स की जो लंबाई है, 5 बॉक्स की लंबाई किसे रिप्रेजेंट कर रही है, 2 सेकंड को, तो एक बॉक्स की लंबाई 2/5 सेकंड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 1 2 3, अगर वाई एक्सिस पर हम जाए तो 3 बॉक्स की जो लंबाई है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड को, तो एक बॉक्स की लंबाई 2/3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो एक बॉक्स की लंबाई भी आ गई और एक बॉक्स की चौड़ाई भी आ गई, तो एक बॉक्स का एरिया आ गया 4/15, तो 54 बॉक्स का एरिया आ जाएगा इतना। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 15 के आसपास लिख देना आप अप्रोक्सीमेशन। अगर सर क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन है, पर वही है ना कि भाई तुम बॉक्स कैसे गिनोगे, एग्जैक्ट बॉक्स नहीं गिन पाओगे, जहां पर कुछ छोटे हों कुछ बड़े हों वहां पे केवल अप्रोक्सीमेशन ही लग सकता है, कोई और तरीका नहीं है। और कौन सा भाग यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है, एक ही स्पीड को दिखा रहा था, वो स्पीड यहां से यहां तक, ये यूनिफॉर्म मोशन है ए से बी तक का। और एरिया अंडर द ग्राफ को आपको क्या करना था, ये भी कर दिया हमने। ठीक है, आगे बात, दोनों तरीके देख लिया आप सभी ने, आपने हाया ना, पेपर में आप लिख सकते हैं फर्स्ट मेथड। तो एरिया ऑफ क्या निकाल लेंगे आप, लाइन को मिलाकर निकाल लेंगे, त्रिभुज के अंदर का क्षेत्रफल 12 मीटर, तो 4 सेकंड में चलेगी दूरी 12 मीटर से थोड़ी ज्यादा होगी। दूसरे में आप कह सकते हैं बॉक्स वाले से कि अप्रोक्सीमेट 54 बॉक्स है, और एक बॉक्स की लंबाई हम कैसे निकाल रहे हैं कि हमें पता है कि 5 बॉक्स की लंबाई जो है वो 2 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक बॉक्स की लंबाई हो जाएगी 2/5। फिर हमने क्या करा कि 3 बॉक्स की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक बॉक्स की चौड़ाई हो जाएगी 2/3 मीटर पर सेकंड, तो एक बॉक्स की लंबाई भी आ गई, एक बॉक्स की चौड़ाई भी आ गई, तो एक बॉक्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई से 4/15, तो 54 बॉक्स का एरिया कितना हो जाएगा, 4/15 की 54 से मल्टीप्लाई कर ली। अरे आई बात समझ में नहीं आई, हाँ या ना। तो जितने क्वेश्चन मेरे पास आए थे बच्चों के, जो मुझे लगा था कि ये डिस्कस करने लायक है, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं क्वेश्चन बाकी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला बचता है, ये धीमे वाला तो मैंने करा दिया था पिछली क्लास में, ये तो ऐसे थे, ये तो ये नहीं करने थे, ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था। एक क्वेश्चन जो करने वाला है क्लास में, एक ये क्वेश्चन है जिसे आप कर सकते हैं, एक इसे करना लास्ट। देखो इसने कहा है, एक कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट, समझ रहे हो, जो सैटेलाइट नासा वाले इसरो वाले छोड़ते हैं, जो धरती के चक्कर लगाते हैं, तो 12th में पढ़ोगे आप, सैटेलाइट चैप्टर होता है 12th में। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, किलोमीटर है ये, 4250 किलोमीटर की वर्ताकार त्रिज्या, वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन करें। देखो स्पीड क्या होती है बच्चे, आप कहेंगे सर स्पीड चाल होती है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड होती है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चे भी एक चक्कर पूरा करेगा ये जो कृत्रिम उपग्रह है एक वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो बच्चे डिस्टेंस कितनी चलेगा ये, 2πr के बराबर, तो लिख लो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, और रेडियस कितनी दे रखी है उसकी, इतना 22 442 50 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम है 24 घंटे, घंटे को बदलेंगे मिनट में, मिनट को फिर बदलेंगे सेकंड में,
सोल्व कर लेना भाई जो भी आएगा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा मैं सोल्व नहीं कर रहा। देखो कॉन्सेप्ट समझो केवल। भाई जब भी कोई चीज एक वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगी तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, 2πr के बराबर दूरी तय की जाएगी। और टाइम, लेकिन टाइम दे रखा घंटे में और हमारा यूनिट क्या लेते हैं हम, सेकंड। तो हमने घंटे को क्या बदला बच्चे, पहले मिनट में सेकंड 60 की मल्टीप्लाई करी और फिर लास्ट में किसे बदल दिया, मिनट को सेकंड में, तो नीचे तो आ गया सेकंड। दूसरी चीज, ऊपर दूरी में हमने क्या बच्चे, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लो या 3.14 होती है पाई की वैल्यू। रेडियस कितनी दे रखी है, 42,250 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 की और मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। सोल्व कर लेना इसे जो भी आएगा, करके देखो कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन भाई पेपर में नहीं आना चाहिए, इतने कैलकुलेशन अच्छा नहीं होता क्वेश्चन। क्वेश्चन वो अच्छा है जहां पे कॉन्सेप्ट चेक किया जाए आपका। ये सब वाहियात क्वेश्चन में डालेंगे एकदम। 24 से डिवाइड करा, फिर डिवाइड किया हमने इसे। इसका आंसर आ रहा है कुछ आपका 3070 मीटर पर सेकंड, 3070.94 मीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोमीटर बदलोगे तो 3.07 हो जाएगा। जो बच्चा बता रहा है 3.07 वो किलोमीटर वाला बता रहा है वो, तो 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। भाई किलोमीटर मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो अपने आप से 3070 बन जाएगा वो, ठीक है। 3.07 किलोमीटर पर सेकंड कह दो, ये 3070 मीटर पर सेकंड कह दो, एक ही बात है। एक्चुअल में केवल मामला यहां तक का था, इसके बाद तो केवल कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन में भी क्या ध्यान रखना है कि घंटे को पहले मिनट में बदलेंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है, फिर एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, फिर 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे। घंटे से पहले मिनट, मिनट से फिर सेकंड। और जो रेडियस दे रखी है वो किलोमीटर में है, मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो सर ऐसा ही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था और मैं तो परेशान हो गई थी। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई डाल रहा है ना, ये 3.14 पाई की वैल्यू है बेटा, ये पाई का मान होता है 22/7। इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.1416 ऐसे करके आएगा। तो 3.14 ले लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो फिर क्या करें। एक तो काम करो कि आप इसे सेकंड में मत बदलो। अगर सब्जेक्टिव आ रहा है, देखो ऑब्जेक्टिव में तो आपको देखना पड़ेगा कि आंसर किस में दे रखा है। अगर मान लो कि पेपर में आया सब्जेक्टिव, तो फिर आप भी थोड़ी बदतमीजी कर दो। कैसे, आप इसे किलोमीटर में रखो, इसे आप घंटे में ही रखो और फाइनल आंसर किलोमीटर पर घंटे में निकाल के छोड़ दो। अगर खाली किलोमीटर पर घंटे में निकालना हो तो 60 की मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, घंटे में छोड़ दिया। ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किलोमीटर में रह गया, तो फिर तो हमें 3 की ऊपर मल्टीप्लाई करनी है और फिर 24 से भाग करना है, तो फिर भी आसानी है। अच्छा, अगर आप कह रहे सर नहीं और आसान करना है तो एक काम करो, तो पाई की वैल्यू लगभग 3 ले लिया करो, लगभग 3। तो 3 से काटना चीजें आसान रहेंगी। 3 8 24, 8 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे तो आपको आंसर थोड़ा सा आसान बन जाएगा। तो आप पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3 लेके भी कर सकते हैं। तो जब सब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपकी मर्जी है कि आप आंसर किलोमीटर पर सेकंड में दे रहे हैं कि मीटर पर सेकंड थोड़ा अच्छा होता है, ये स्टैंडर्ड है, ये है एसआई यूनिट। लेकिन अगर आप पेपर में आपसे इतनी बदतमीजी की जा रही है, इतनी खतरनाक कैलकुलेशन पूछ रहा है, तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत पढ़ा दिया भाई मैंने तुम्हें चैप्टर ये। अब कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नए चैप्टर के अंदर हम किसकी बात करेंगे, फोर्स वगैरह की इनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम ग्रेविटी वाले चैप्टर पे आ जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, थोड़े से ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा स्पीड वेलोसिटी में क्या फर्क है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या, अरे सॉरी हिंदी वाला बैच है, दूरी विस्थापन में क्या है, चाल वेग त्वरण ग्राफ के बारे में, इनमें हल्का हल्का सा आपको एक आइडिया सा आने लगा होगा, ठीक है। और बाकी तो भाई देखो, जितना आप खुद से करते रहोगे चीजों को ना, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे, तो अगर आपको फिजिक्स आपको अच्छी करनी है, थ्योरी पे कम, जो प्रॉब्लम होती है ना पीछे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गई, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो गए, जो बच्चा उन्हें ज्यादा से ज्यादा करेगा उसे बढ़िया लगेगा, ठीक है। अरे टेस्ट तो लेता रहता हूं मैं तुम्हारा क्लास में, इसका आंसर